डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, साथ में जो बेसिक था वो हमने कवर किया था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं सीधा कि क्वेश्चन क्या है और कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करेंगे सभी स्टूडेंट मेरे साथ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको आधी चीज तो वैसे ही समझ आ जाएगी। ध्यान से देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। इसने कहा है कि शो करके दिखाइए कि कैसे एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो ये q दिया गया है ये क्या है, एक इंटीजर होगा। सबसे पहले हम इसकी इन दो बातों को पकड़ते हैं। इसने कहा नंबर कैसा, इंटीजर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और ऑड होगा, जिसको हमें इनके रूप में लिखकर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो हमें ये समझ आ गया कि नंबर लाइन पर जो जीरो के राइट हैंड साइड में होते हैं, हमें बस उन नंबर्स की या उन इंटीजर्स की बात करनी है, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं करनी। ठीक है, अब एक चीज़ और, मैंने कल आपको बताया था कि यूक्लिड जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में फ्रेंड्स रिमाइंडर। ठीक है, यही बताया था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। अब डिविडेंड को हम मानते हैं a और डिवाइजर को b और क्वोशिएंट को फ्रेंड्स q और प्लस में r। ये मैंने इसको सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, अब देखिए आप सबको पता है रिमाइंडर क्या है, ये क्या है, r यहाँ पर रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर बोलते ही उसी चीज को है जो भाग करने वाले से छोटा आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये जो r होगा ये हमेशा छोटा होगा किससे, इस b से जो कि डिवाइजर है। और किसके बराबर हो सकता है या किससे बड़ा हो सकता है? तो जीरो से बड़ा हो सकता है, या तो रिमाइंडर जीरो हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है कि कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, या फिर रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। और छोटा किससे होगा? ये जो हमारा डिवाइजर होता है इससे क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इस कंडीशन के बिहाफ पर ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसी की लाइन से उठाते हुए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। हम मानते हैं कि जिसको डिवाइड, देखो इस फॉर्म को ना इसके साथ कंपेयर करके देखो। अगर मैं मानूं कि ये b क्यों है, अगर b क्या है 6 है, ये क्यों है, और यहाँ पे 3 क्या है, रिमाइंडर है। ऐसे ही यहाँ पे b + 1 क्या है, रिमाइंडर है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इनको कंपेयर कर रही हूँ तो कमी किसकी है, डिविडेंड की है। इसका मतलब वो नंबर जो मुझे शो करना है कि इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, मैं उसको क्या लेट करके चलूँगी कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑड होगा या इवन होगा, मुझे तो दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। दोनों केस लेके चलूँगी, फिर मैं देखूँगी क्या मैं उनको ऑड की फॉर्म में लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो हमने माना लेट a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, कि a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और b क्या मान के चलेंगे हम, 6। क्या माना कि b = 6 इज डिवाइजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है, हमने ये चीज क्या कर ली, लेट कर ली। अब देखिए, अगर हमने ये कहा कि a कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें डिवाइजर क्या है, b है, देन वी कैन राइट a = bq, सॉरी
ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। अब देखिए क्यू हमने क्या माना है, कोई भी इंटीजर माना है, यानी कि क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे 0 1। अब हमें नहीं पता हम कहाँ तक लेंगे, लेकिन हमें ये पता है अगर b छोटा है, सॉरी अगर b क्या है हमारा डिवाइजर है, तो r हमेशा किससे छोटा होगा, इस 6 से छोटा होगा। तो हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि जो b है वो कितना है 6 है, देयरफॉर r या तो 0 से बड़ा होगा और इस 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब जो r की वैल्यू है वो मैं क्या ले सकती हूँ फ्रेंड्स, 0 ले सकती हूँ, इससे बड़ी 1 ले सकती हूँ, उससे बड़ी क्या ले सकती हूँ 2 ले सकती हूँ, उसके बाद 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ और 5 ले सकती हूँ। क्या मैं r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 6 ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। क्यों, क्योंकि मैंने लेट किया है कि b क्या है मेरा 6 है, यानी कि जो डिवाइजर है उसको हम क्या लेके चले हैं 6, जो भाजक है वो हम 6 लेके चले हैं, और जो हमें भाग करना है यानी जो भाज्य है वो हम a लेके चले हैं। तो वी कैन राइट a इन द फॉर्म ऑफ दिस कि a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ पे q क्वोशंट आप ये बातें लिख सकते हो, वेयर q इज क्वोशंट एंड r इज रिमाइंडर। अब हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारा डिवाइजर 6 है तो इसका मतलब है कि मेरा रिमाइंडर जो है वो 6 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। या तो हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ फ्रेंड्स, a इज इक्वल टू 6q, अगर मैं r, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब मैं r को 0 पुट करती हूँ तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ 6q प्लस 0, दैट मीन्स 6q। यस, क्लियर हुई ये चीज। अब देखिए जब मैं r को, रिमाइंडर को 1 लेकर चलती हूँ तो क्या होगा, a कितना हो जाएगा 6q और प्लस में रिमाइंडर की जगह क्या लेंगे फ्रेंड्स 1। आप ये बात ऊपर लिखते चलोगे कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, कि मैंने ये कंडीशन लगाई है। फिर हम देखें, अगर मैं आपको बोल दूं व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो हमारा a क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। ऐसे ही जब मैं r को 3 लूं तो a क्या हो जाएगा फ्रेंड 6q प्लस 3। यस, थोड़ा यहाँ देखते हैं। अब अगर हम r को 4 ले ले, क्या ले ले 4, तो हमारा a क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, और अगर हम r को 5 ले ले तो a क्या हो जाएगा फ्रेंड 6q प्लस 5। आपको ये चीज़ समझ आई कि हमने ये सारी फॉर्म कैसे लिखी, कि अगर हमारा a क्या था 6q प्लस r था, जहाँ पे हमने b 6 होगा ये अपनी तरफ से लेट किया है, क्योंकि हमने 6q की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब हमने कहा कि अगर b 6 है यानी डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर तो हमेशा इससे छोटा होगा। इसका मतलब मैं इस a की वैल्यू को 6q लिख सकती हूँ, 6q प्लस 1 लिख सकती हूँ, 6q प्लस 2 लिख सकती हूँ, 6q प्लस 3 लिख सकती हूँ, 6q प्लस 4 लिख सकती हूँ और 6q प्लस 5 लिख सकती हूँ। बट इफ वी विल राइट 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, अगर मैं इनमें से ये जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये उठाऊं, और q इसने क्या कहा है फ्रेंड्स, अपने आप की कोई इंटीजर है। आप q की जगह 1 रख के देखो, 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे 1 रखो, 6 मल्टीप्लाई 1 6 और प्लस में 2 करोगे तो 8। यहाँ पे 1 रखोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। कि जब भी मैं इसका कोई भी इंटीजर रखूँ, क्यू की जगह 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो, लेकिन वो कैसा लोगे पॉजिटिव, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो कैसी होनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए आप क्या पा रहे हो कि जब भी मैं इन 3 वैल्यूज में क्यों कोई भी इंटीजर रख रही हूँ तो ये हमें कैसी वैल्यू दे रहे हैं फ्रेंड्स, इवन वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या मांग रहा है, ओड इंटीजर की ओड वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इस रूप में तो मैं
लिख तो सकते हैं, बट हमें कौन सी वैल्यूज पूछी गई है, पॉजिटिव और इंटीजर वाली, तो हम कह देंगे वी कैन शो 6q+1, 6q+3 और 6q+5। देखिए कैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो देन वी गेट इवन इंटीजर्स। क्या मिलेंगे हमें, इवन इंटीजर्स मिलेंगे एज एन आंसर। सो वी कैन, बस आप ऐसे ही लिख दोगे कि दस वी हैव सोल्ड, हमने ये दिखा दिया कि वी कैन राइट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो इवन वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब हमें ओड वैल्यू कौन देगा, ओड वैल्यू हमें 6q+1 देगा, 6q+3 देगा और 6q+5 देगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बस जो लॉजिक था वो यही था कि इसमें एल्गोरिथम कैसे यूज हुई है। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। चलिए यहाँ तक पहले समझते हैं। इसने कहा कि एक परेड में एक आर्मी के कितने मेंबर्स को, 616 मेंबर्स को मार्च करना है, ठीक है। किसके पीछे मार्च करना है, आर्मी बैंड के पीछे, जिसमें 32 मेंबर्स है एक परेड में, ठीक है। इतने मेंबर्स को, इतने आर्मी बैंड मेंबर्स के पीछे मार्च करना है। आगे कहता है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जो दो ग्रुप होंगे उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या करना है, मार्च करना है। तो बताइए सेम नंबर ऑफ कॉलम यानी कि एक सेम स्तंभ में, एक जैसे जो दो स्तंभ है, द टू ग्रुप्स जो हैं, दो ग्रुप जो हैं, उनको क्या करना है, एक स्तंभ में क्या करना है, मार्च करना है। तो एक ही सेम कॉलम में क्या करना है फ्रेंड्स, परेड करनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये कहता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालो, कितने बनेंगे जिनमें ये मार्च करेंगे, यानी कि कितनी ऐसे कॉलम बनेंगे, ठीक है, कि जिनमें ये जो 616 सदस्य है ये मार्च करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो, क्या करना हो, किसी का मैक्सिमम नंबर निकालना हो, तो वो जो दो नंबर्स दिए होते हैं ना, देखो ये भी मेंबर्स हैं, ये भी मेंबर्स हैं, जो दो नंबर दिए गए होते हैं उनका HCF अगर हम निकाल दें तो वो मैक्सिमम ही होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इन दो मेंबर्स का, यानी कि 616 मेंबर्स ये और 32 मेंबर्स ये, इनका क्या कर देंगे हम, HCF निकाल देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए। आप ये बात लिख भी सकते हो और मेमोरी भी रख सकते हो, मतलब कि रिटेन रख सकते हो, ठीक है। कैसे, आप ये लिख सकते हो कि टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वी विल फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, और वी कैन सॉल्व डायरेक्टली। क्या करेंगे, जो बिग नंबर है उसको कहाँ रखेंगे, एज एन डिविडेंड, और जो स्मॉल नंबर है फ्रेंड्स उसको हम डिवाइजर की तरह रखेंगे। यूक्लिड ने यही कहा था। अब देखिए इसकी टेबल की, इसको डिवाइड कीजिए, क्या कहेंगे, 32 1 जा 32, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 बचेगा, और यहाँ कितना आया फ्रेंड्स 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, ऊपर से क्या लोगे आप 6, ठीक है। अब 32 की टेबल करके देखिए, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, मैं इसको करती हूँ 9 पर, ठीक है। 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 में 1 ऐड करोगे तो 28, ठीक है। देखिए ये इससे छोटा ही है ना, तो हम 9 जा पर इसको लेके जाएंगे 288। अब आप देखिए यहाँ से एक कैरी लोगे, 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, बाकी सब 0 हो गया।
अब ये स्मॉल है यानी ये रिमाइंडर बच गया और ये हमारा क्या है, डिवाइजर। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे, और ये जो रिमाइंडर था इसको क्या बना दिया हमने, डिवाइजर बना दिया। तो 32 यहाँ आया। आप सबको पता है 8 4 जा कितना होता है, 32। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए और जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 हुआ है वही उन दो नंबर का HCF होता है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे फ्रेंड्स। कितने बनेंगे, 8। आप लिख दोगे हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इनका HCF क्यों निकाला, क्योंकि जब हमें किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उन दो नंबर्स का HCF ही उनका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, 4th क्वेश्चन को रीड करते हैं, साथ साथ आपको भी रीड करना है क्योंकि रीडिंग से ही क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आती है। क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ। सबसे पहले हमें इस चीज को क्या करना है, नोट करना है। किसने क्या कहा, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए इसने क्या कहा है, समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यानी कि यूक्लिड की जो वो टेढ़ी भाग है, उसका यूज करते हुए ये शो कीजिए कि अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इन दो के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो इसने कहा है पहले हम वो लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जिस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है ना वो ए है। क्या है वो, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए है। अब देखिए अगर ए एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या मैं उस ए को 3q+1 3q+2 3q इनके रूप में नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। रिमाइंडर को 0 ले लो, रिमाइंडर को 1 ले लो और रिमाइंडर को 2 ले लो। और मैंने b की वैल्यू 3 क्यों ली, क्योंकि 3m और 3m+1 के रूप में दिखाना है। तो मैं कहूँगी लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी रिटर्न in the form of 3q+1 and 3q+2। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर माना जिसकी वैल्यू 3q भी हो सकती है, 3q+1 भी हो सकती है और 3q+2 भी हो सकती है। अब हमारा काम क्या है, ये तो हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब हमारा काम है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों वैल्यू है इनका स्क्वायर, क्योंकि मैंने यही तो वो वैल्यू मान ली ना अपनी तरफ से जो पॉजिटिव हैं, तो इनका स्क्वायर किसके रूप में लिखा जाना चाहिए, 3m और 3m+1 के रूप में। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम कहेंगे कि अगर फर्स्ट केस में लेती हूँ, केस फर्स्ट, कि अगर जो हमारा a है वो क्या है फ्रेंड्स, 3q है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका स्क्वायर कर दो, तो हम कहेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करने पर फ्रेंड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। 3q का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और q का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा और ये q का स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए q हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि q तो कोई भी इंटीजर है ना।
क्यों तो कोई भी क्वोशिएंट होता है, क्यों को हम क्या लेट करते हैं कि वो कोई इंटीजर होता है। अगर मैं ये कह दूं कि क्यों कोई इंटीजर है और लेट कर दूं कि 3q², अगर मैं इंटीजर की वैल्यू रखूं तो ये हमें कोई वैल्यू देगा, और मैंने मान लिया कि इसने हमें जो वैल्यू दी वो क्या दी, m दी, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो ये क्या वैल्यू देगा, 3 देगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 वैल्यू देगा, यानी कुछ तो वैल्यू दे रहा है ना, और जो वो वैल्यू दे रहा है वो क्या आ रही है, एक इंटीजर आ रही है, इसलिए मैं उसको m लेट कर सकती हूँ, क्योंकि इसने कहा m भी कोई इंटीजर है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पुट 3q² की जगह क्या पुट कर दो फ्रेंड्स, m पुट कर दो। ये क्या बन गया, 3m बन गया। तो देखिए मैंने 3q को 3m के रूप में लिखकर दिखा दिया, प्रूव कर दिया। ये देखो, यानी हमारा फर्स्ट जो काम है वो तो हो गया। अब हम दूसरा लेके चलते हैं केस सेकंड, कि अगर a क्या हो फ्रेंड्स, 3q+1 हो, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इसने स्क्वायर बोला है ना, तो हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास आया a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये गलती मत कर देना कि 3q का स्क्वायर कर दो और फिर 1 का स्क्वायर कर दो, ये दोनों एडिशन में है, इनका होल स्क्वायर होगा। अब आपने 6th में, 7th में, 8th में अब तक एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, क्या प्रॉपर्टी, कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सीखी थी ना ये प्रॉपर्टी, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, a² = यहाँ पे a क्या है, 3q, इसका मतलब 3q का होल स्क्वायर, प्लस b क्या है फ्रेंड्स, 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 × a × b, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 9q², ये हो गया 1, और ये हो गया फ्रेंड्स 3 2 6q। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो q वाले हैं ना इनको एक साइड ले लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर देंगे। हम इसको क्या लिख देंगे, 9q² और प्लस में 6q, और जो ये 1 था इसको हमने कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दिया। अब क्या होगा, इसमें से हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, हमने दोनों में से 3 निकाला, अंदर बचा 3q² + 2q, और ये है हमारा प्लस में 1। अब हम कहेंगे कि हम पुट कर देंगे 3q² + 2q को, कि ये जो भी हमें वैल्यू देगा ना इंटीजर रखने पर, 1 2 3 4 रखने पर, वो m होगी। हमने ये लेट करके इसको पुट कर दिया, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आ गया, 3m, और ये +1 एज इट इज। ये क्या किया हमने, 3q+1 को 3m+1 लिखकर दिखा दिया। हमें यही तो करना था ना, कि क्या मैं 3q + 3q को, 3q+1 को, 3q+2 को 3m और 3m+1 के रूप में दिखा सकती हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर 3q लेके चले, उसको हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके 3m के रूप में दिखा दिया। फिर हम यहाँ पर 3q+1 लेके चले, और उसको हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों की फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि उनका स्क्वेयर क्या होना चाहिए, 3m और 3m+1 के रूप में होना चाहिए। अब हमारे पास बचता है 3q+2, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर साइड में मैं 3q+2 यानी थर्ड केस को भी करके दिखाती हूँ। चलिए देखिए इस साइड, हम केस थर्ड यहाँ कर लेते हैं कि क्या मैं देखिए अब हमें क्या दिखाना है कि क्या मैं 3q+2 को भी 3m+1 के रूप में लिख सकती हूँ। तो चलिए इस केस को और देखते हैं, केस नंबर थर्ड, कि जब हमारे a की वैल्यू 3q+2 होगी तो हम इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, a² की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, 3q+2 का होल स्क्वायर,
सेम जैसे वहाँ प्रॉपर्टी लगाई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम यहाँ भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 3q और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा आगे, 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर और प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा फ्रेंड्स 12q। नेक्स्ट स्टेप क्या था, q वाले एक साइड और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर देंगे। अब देखिए आपके पास क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस में 4। इन दोनों में से मुझे 3 कॉमन चाहिए क्योंकि मुझे 3m के रूप में दिखाना है। अब हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर और प्लस में 4q और ये 4 एज इट इज़। अब देखिए हम इस 4 का क्या करें कि क्या हो जाए, हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाए। तो आप क्या करोगे बताइए मुझे। यस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो देखिए, या मैं आपको बोल दूँ पहले ही कर लेते हैं हम ये चीज़ कॉमन लेने से पहले, यहाँ से जब कॉमन लिया था कि मैं इस 4 को लिख सकती हूँ, या जहाँ पर 12q था 3 + 1 ये लिख सकती हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है ना जो, इसको बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट के रूप में और बाकी टर्म को इकट्ठा ले लेंगे। अब इन सारों में से 3 कॉमन लेंगे, आ रहा है ना 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस में 1 और ये वाला 1 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3 आगे बाहर, यहाँ 1 बचा ना। अब हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू को m, आपको ऐसे लिखना है, पुट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा, यानी कि वी हैव प्रूव्ड दैट 3q + 1 3q + 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1। हमने तो तीनों को किसके रूप में लिख के दिखा दिया, स्क्वेयरिंग करके 3m और 3m + 1 के रूप में। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरह है, बस उसमें यहाँ क्या दे दिया जाएगा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और जहाँ अब तक हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, क्यूब ऑन, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो चलिए उसको भी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4th क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, यहाँ तक सेम है ना, द क्यूब ऑफ, वहाँ क्या था हमारे पास द स्क्वायर ऑफ, यहाँ क्या है द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ any positive integer is either of the form 9q + 1 और 9q + 8। अब देखिए फर्क क्या है, वहाँ पर 3m था, 3m + 1 था, यहाँ पर q है 9q + 1 और 9q + 8। इनके रूप में हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को लिखकर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वही लेट करेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि a कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा पॉजिटिव इंटीजर है, दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए जो हम मानते थे ना 3q + 1 3q + 2, हम उसमें क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि क्यों के रूप में तो प्रूफ ही करना है, हम कुछ और इंटीजर लेके चलेंगे, यानी कि कुछ और लेट करके चलेंगे। हम लेट कर लेते हैं m इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1
और 3m प्लस 2 कि हमने a एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर माना जो 3m भी है, जिसकी वैल्यू 3m प्लस 1 भी है और 3m प्लस 2 भी है, और हमें इन वैल्यूज़ को इसके रूप में दिखाना है। तो चलिए अब जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वही फिर से केस फर्स्ट, फिर हम लेंगे केस सेकेंड, फिर हम लेंगे केस थर्ड। फर्स्ट केस क्या है कि a कितना है फ्रेंड्स हमारा 3m। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आप ये भी लिख सकते हो अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m का क्यूब। इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया आपका 27m का क्यूब। अब आप क्या कहोगे, 27 में से हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, 9 चाहिए ना, तो हम 9 को बाहर लेंगे, अंदर क्या रहेगा 3m का क्यूब। अब हम सीधा लिखेंगे पुट 3m क्यूब इज इक्वल टू क्यू, कि जो ये 3m क्यूब है ये कुछ भी वैल्यू देगा, m की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो वो हमने मान ली कि ये हमें क्यू वैल्यू देगा सॉल्व होने के बाद। सो वी कैन राइट 9 क्यूबिट, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर 3m है ना, यानी a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3m है और मैं उसका क्यूब करूं तो हमारे पास क्या आ गया 9 क्यूब। इसका मतलब पहले रूप में तो हमने लिख के दिखा दिया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सेकंड केस की। देखिए क्या है कि a इज इक्वल टू है 3m प्लस 1, इस केस में यही है ना a। अब फिर से हम क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब आप क्यूब ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यूब। वो गलती नहीं करनी कि इनका डिफरेंट क्यूब कर दो, ठीक है, होल क्यूब करेंगे। अब आपको a प्लस बी के होल क्यूब की प्रॉपर्टी याद होगी, क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a और b का होल स्क्वायर, यही होती है, आपको याद होगी ये। चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो 3m प्लस 1 का होल क्यूब है ये क्या आ जाएगा, 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी 3m का होल स्क्वायर। ध्यान से बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बिल्कुल, और मल्टीप्लाई में b यानी 1। फिर क्या है प्लस में 3a क्या है फ्रेंड्स 3m, यानी कि मल्टीप्लाई में 3m और b का स्क्वायर करोगे दैट मीन्स 1 का स्क्वायर आप कर दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास वही 27m क्यूब, ये हो गया आपके पास 1, क्योंकि 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 करो, 5 करो, कुछ भी करो, क्या आंसर आएगा 1 आएगा। यहाँ आप करोगे तो 3 तो ये है और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1 रहेगा और 3 3 जा 9m, कितना आ गया 9m आ गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको पीछे ले जाओ और बाकी सबको इकट्ठा कर दो। मैं इस स्टेप को यही कर रही हूँ, मैं ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसमें इसको उठा के पीछे ले जा रही हूँ, ये चला गया 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या चाहिए 9 चाहिए ना, तीनों में से 9 आ रहा है बाहर, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो हम तीनों में से 9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर और प्लस में m, क्योंकि 9 तो बाहर चला गया और प्लस में 1। इसको आप पुट कर दोगे पूरी की पूरी वैल्यू को क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9q प्लस 1। इसका मतलब हमने 3m प्लस 1 को किसके रूप में लिखकर दिखा दिया, 9q प्लस 1 के रूप में लिखकर दिखा दिया। अब हमारे पास थर्ड केस बचता है 3m प्लस 2। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस जहाँ पर 1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जहाँ पर ये 1 का क्यूब था
वहाँ पर 2 का क्यूब आ जाएगा, और जब आप 2 का क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दोगे और उस 8 को बाहर एज एन कॉन्स्टेंट ले लेंगे। फिर क्या होगा, उसमें से 9 कॉमन लेंगे, सबको क्यू पुट कर देंगे और वो 8 एज इट इज़ रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 8 मिल जाएगा। ये जो केस थर्ड है जिसमें a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, क्यूब ऑन बोथ साइड करना है, यानी a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। ये आपको सेम प्रॉपर्टी लगा के खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर आप, ये आपके लिए एज एन होमवर्क रहेगा, अगर ये आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि हमसे नहीं हुआ तो मैं इसको कराऊंगी, वरना ये केस थर्ड बिल्कुल सेम होगा, आपको ये खुद करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो मैं लेके आऊँगी वीडियो वो एक्सरसाइज 1.2 को लेकर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।